बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। इंटेंसिटी, द साउंड वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। ये साउंड वेव्स हैं। ये साउंड वेव्स जो हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं साउंडिंग बॉडी, जो बॉडी साउंड पैदा कर रही होती है उससे लिसनर तक, जो उस आवाज़ को सुन रहा होता है उसको साउंड वेव्स जो है एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही होती है। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। ये इसकी एम्पलीट्यूड है। इंटेंसिटी का जो इन्हिसार है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स पर है, और इसकी डेफिनेशन यूँ की जा सकती है: साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया। ये एक निशान लगाया है अगर, तो ये यूनिट एरिया है। इसमें एक सेकंड में जितनी साउंड एनर्जी गुजरती है आर हेल्ड प्रिपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ये वाली, और इसके ये पाथ में जो है इसको प्रिपेंडिकुलर रखा गया, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। साउंड एनर्जी जो एक सेकंड में यूनिट एरिया से गुजरती है, जो कि ये डायरेक्शन ऑफ साउंड, जो प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ साउंड है, इसके अगर प्रिपेंडिकुलर रखा जाए तो इसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इस एरिया से, इस एरिया को यूनिट एरिया कहेंगे। इससे अगर जो है वो साउंड एनर्जी जो है एक सेकंड में जितनी गुजरती है उसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, साउंड एनर्जी जो एक सेकंड में गुजरती है, कहाँ से? थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से। कौन सा यूनिट एरिया? हेल्ड प्रिपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। यह डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। इसके अगर प्रिपेंडिकुलर रखा जाए साउंड वेव इज कॉल्ड, तो साउंड वेव जो है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी कहलाती है। इंटेंसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, और इसे बड़ा दुरुस्त जो है इसकी पैमाइश की जा सकती है। एक्यूरेटली, सही तरह से मेजर्ड इसको पैमाइश किया जाता है, इसकी मेजरमेंट की जाती है। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज वाट पर स्क्वायर मीटर। जो इंटेंसिटी का यूनिट है उसे वाट पर स्क्वायर मीटर कहते हैं, पर स्क्वायर मीटर कहते हैं। क्या है भाई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी? यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो वाट पर स्क्वायर मीटर है। ये एक फिगर में दिखाया गया कि साउंडिंग बॉडी जो साउंड वेव्स पैदा करती हैं, ये लिसनर तक जो है वो पहुंचती हैं। ये साउंड वेव्स की जो है एम्पलीट्यूड है। Sound intensity level. The human ear responds to the intensities ranging from 10 raised to power minus 12 watt per meter square to more than 1 watt per meter square. इंसानी जो कान है उसकी इंटेंसिटी की जो रेंज है वो है 10 रेज टू पावर माइनस 12 से लेकर मोर देन 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक इसकी जो रेंज है। इंसानी ईयर जो है इतनी इंटेंसिटी वाली जो आवाज़ होती है उसको रिस्पॉन्स करता है, उसको सुन सकता है। विच इज़ लाउडर एनफ टू बी पेनफुल। ये जो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है ये काफ़ी ऊंची होती है और इसको सुनने के लिए काफ़ी जो है ये पेनफुल है हमारे लिए। बिकॉज द रेंज इज़ सो वाइड, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। कहाँ से भाई शुरू हुई है? 10 की पावर माइनस 12 से रेंज 1 वाट पर मीटर स्क्वायर है। कहता है रेंज इज सो वाइड, ये रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए सो वाइड इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाय फैक्टर्स ऑफ 10। तो इसलिए इसको जो है फैक्टर ऑफ 10 से जो है इसको
शो किया जाता है। बार्ले ऑडिबल एंड फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ द साउंड 10 रेज टू पावर -12। काबिल समात और मध्यम तरीन आवाज़ जो होती है उसकी इंटेंसिटी जो है 10 रेज टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इज टेकन एज दी रेफरेंस इंटेंसिटी, इसको रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पे लिया गया है। कॉल्ड ज़ीरो बेल, इसको ज़ीरो बेल कहते हैं। अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर ये यूनिट जो है रखा गया है, ज़ीरो बेल। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। लाउडनेस जो होती है साउंड की, उसका तल्लक इंटेंसिटी ऑफ साउंड से ही सिर्फ नहीं होता, फिर किस पर होता है? आल्सो ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर, कान के फिजिकल कंडीशन से भी है। कोई कान कितना ज़्यादा सुनता है, कोई कितना कम सुनता है, इसकी फिजिकल कंडीशन इसको कहते हैं। इस पर भी डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है, बल्कि फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर पे भी जो है ये डिपेंड करती है। द ह्यूमन ईयर इज़ मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसीज। ह्यूमन ईयर जो है कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए बड़ा सेंसिटिव है, रादर दैन द अदर्स, दूसरी की निस्बत कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए ये ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ के लिए ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। द लाउडनेस को एल से शो किया गया ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ द इंटेंसिटी। ये लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस। लाउडनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लॉगरिथम ऑफ द इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम के लिख दें, के इज कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी, इस प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट जो है वो के है, तो देन दिस इक्वेशन विल बिकम एल इक्वल के लॉग आई, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, के लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी इसको पढ़ेंगे। वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी, के जो है वो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का। लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। एल नॉट जो है वो लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी उसकी जो है आई नॉट है। एंड एल बी द लाउडनेस ऑफ द अननोन साउंड, और एल जो है वो लाउडनेस है एक ऐसी आवाज़ का जिसकी हमें जो है इंटेंसिटी का पता नहीं, इंटेंसिटी आई। देन इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो है फिर कहता है कि ऐसे वी कैन राइट एज, इस इक्वेशन को हम जो है ऐसे लिख सकते हैं, एल नॉट इक्वल के लॉग आई नॉट, इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड, द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड, लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट साउंड, इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट साउंड। इस इक्वेशन को फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को जो है सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? एल माइनस एल नॉट इक्वल, ये इक्वेशन बन जाएगी, एल नॉट, एल माइनस एल नॉट इक्वल के, दोनों में कांस्टेंट था, इसमें भी के है, इसमें भी के है, दोनों में के जो है कांस्टेंट है। लॉग आई एंड लॉग आई नॉट, लॉग आई नॉट जो है इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड, तो लॉग आई जो है इंटेंसिटी ऑफ अनसाउंड, अननाउन साउंड। इनमें अगर कॉमन लिया जाए तो दोनों में लॉग जो है, इसमें भी लॉग है, इसमें भी लॉग है, के के साथ लॉग लिख लेंगे क्योंकि दोनों कॉमन है लॉग। अब ये आई जो है इंटेंसिटी ऑफ अनसाउंड है, ये यहाँ ये ओवर के ऊपर आएगा, ये ओवर के नीचे जो है आई नॉट होगा, आई ओवर आई नॉट आ जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड है, ये इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड है। दिस डिफरेंस एल माइनस एल नॉट
बिटवीन द लाउडनेस ऑफ एल ऑफ अननोन साउंड, ये एल जो है लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड है, एंड द लाउडनेस एल नॉट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड, तो ये इंटेंसिटी लेवल हो जाएगा अननोन साउंड का। देयरफॉर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड इज गिवन एज, तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड जो है उसको हम इससे जाहिर करेंगे के लॉग आई ओवर आई नॉट। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द यूनिट ऑफ द आई एंड आई नॉट, इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड पे सिर्फ इसका यूनिट इंसार नहीं करता के का, बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, ये यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल पे भी इस के का इंसार है, ये इस पे डिपेंड करता है। इफ इंटेंसिटी आई ऑफ एनी अननोन साउंड इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द फेंटेस्ट साउंड ऑडिबल साउंड, तो फिर ये क्या होगा इसकी इक्वेशन। कहा गया है कि अगर इंटेंसिटी जो है आई वो अननोन साउंड की जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर हो फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड से, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, आई इक्वल 10 आई नॉट। इस फिक्रे से फिर एक दफा, ये इंटेंसिटी है अनसाउंड की, अननोन साउंड की ये इंटेंसिटी है, ये 10 टाइम्स ग्रेटर है, तो फिर ये आई इक्वल हो जाएगा 10 आई नॉट के, एंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द सच अ साउंड इज नोन इज टेकन एज यूनिट कॉल्ड बेल, और इसका इंटेंसिटी लेवल जो है इस साउंड का जो लिया जाएगा उसे हम बेल कहेंगे। द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1, तो वैल्यू ऑफ के जो है इसकी 1 हो जाएगी। देयरफॉर यूजिंग के इक्वल 1 द इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन जो है अगर हम के की वैल्यू जो है यहाँ 1 लिखें, के की वैल्यू 1 लिखें, तो फिर ये इक्वेशन जो है इस तरह लिखी जाएगी। इंटेंसिटी लेवल के की जगह हमने 1 लिखा है, 1 जो है 1 log आई और आई नॉट, तो इसको हम जो है 1 log को log आई और आई नॉट भी लिख सकते हैं। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड, आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड, तो के की जगह 1 है, फिर इस तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बेल इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी, ये बेल जो है ये बड़ा यूनिट है इंटेंसिटी का, लेवल ऑफ द साउंड, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का ये बड़ा यूनिट है। जनरली अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड द डेसिबल इज यूज्ड, छोटा जो यूनिट होता है डेसिबल, आमतौर पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। डेसिबल इज एब्रीविएटेड एज डीबी, ये बेल है, इसको बी से जाहिर करते हैं, BEL से, तो डेसिबल को DB से जाहिर करते हैं। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, एक बेल जो होता है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है, इक्वल होता है। इफ द इंटेंसिटी लेवल इज मेजर्ड इन द डेसिबल, अगर इंटेंसिटी लेवल को जो है डेसिबल में मेजर किया जाए, इसको बेल की बजाय डेसिबल में जो है मेजर किया जाए, तो फिर ये इक्वेशन इस तरह लिखी जाएगी, इंटेंसिटी लेवल 10 log, क्योंकि ये जो इंटेंसिटी है वो बेल जो है, एक बेल जो है वो 10 डेसिबल के बराबर है, यहाँ लिखेंगे 10 log इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट साउंड। तो फिर ये इक्वेशन में यहाँ चेंज क्या आ जाएगी, इसके log से पहले जो है वो 10 लिख दिया जाएगा और बेल की जगह जो है वो डेसिबल लिख दिया जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 11.5, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए वी कैन कंस्ट्रक्ट स्केल फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी लेवल, हम इंटेंसिटी लेवल की एक स्केल बना सकते हैं, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड की एक स्केल बना सकते हैं। सच स्केल इज नोन एज डेसिबल स्केल, तो ऐसी स्केल को डेसिबल स्केल कहते हैं। इस डेसिबल स्केल का चार्ट जो है ये बुक में दिया गया है, मुख्तलिफ
साउंड्स की इंटेंसिटी जो है उसको उसमें शो किया गया है। ये लेसन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है और ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें इस इक्वेशन को, तो ये बड़ी आसानी से आपको इसकी समझ आ जा सकती है। जब किसी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर उस क्वेश्चन को जो है याद करना बड़ा आसान हो जाता है। थैंक यू।